देवर घर के बाहर से अंदर आता है। भाभी घर की सफाई में लगी हुई थी। देवर बोलता है, भाभी मुझे एक बात बताओ, आप मेरे सबसे बड़े भाई की पत्नी हो तो आपका दर्जा माँ समान कैसे हो गया? लोग भी कहते हैं कि भाभी माँ समान होती है, लेकिन मुझे ये बात पूरी तरह आज समझनी है। आप मुझसे समझाओ। भाभी मुस्कराकर बोली, ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी टीचर, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी होने वाली पत्नी की माँ और मैं यानी तुम्हारी भाभी, हम सब माँ की श्रेणी में आते हैं। हम सब माँ समान हक रखते हैं। अब दूसरा कारण सुनो। मेरे घर में मेरा एक भाई था जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ठीक वैसे ही तुम हो, मेरे छोटे भाई जैसे, मतलब मेरे बेटे जैसे। जो बातें तुम अपनी माँ से नहीं कह सकते वो मुझसे कह सकते हो। माता सीता के पहले पुत्र भी भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और हनुमान जी थे, क्योंकि सबकी भाभी माँ समान होती है और माँ ही थी। इन बातों से अब तुम समझ गए होंगे कि हमारा रिश्ता कितना प्यारा और पवित्र है, क्योंकि शादी होते ही तुम मेरे बेटे बन गए और तुम्हें एक और माँ मिल गई। देवर मुस्कुराकर थोड़ा हल्के मजाक में पूछता है, तो इसमें आपका और मेरा फायदा क्या हुआ भाभी? मुझे तो एक और मम्मी मिल गई जो डांटेगी, सुनाएगी, और आपको शादी के साथ एक बेटा मिल गया जिसके लिए खाना बनाना ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो थोड़ा गलत हुआ ना? ये कहकर देवर भाभी के पैरों के पास बैठ जाता है। अब उसे ये रिश्ता अच्छा लगने लगा था दिल से। भाभी हंसी के कहती है, बिल्कुल सही चीज है बेटा। अब देखो, कल को जब तुम्हारी मम्मी यानी मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली जाएंगी, तब भी तुम्हारे पास एक माँ रहेगी, मैं। और अगर कल को मुझे और तुम्हारे भैया को संतान नहीं हुई तो तुम्हें देखकर ही हम अपनी जिंदगी काट लेंगे। भाभी ने आगे कहा, इस हिसाब से घर के छोटे लोग बहुत नसीब वाले होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये रिश्ता इसलिए बनाया ताकि परिवार हमेशा एकजुट रहे, प्यार बना रहे। दोनों मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस कहानी से दुनिया को भाभी और देवर के रिश्ते का सबसे प्यारा, सबसे पवित्र उदाहरण मिलता है।